चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। अब तक जो हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है और दूसरा उसका रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और दूसरा पढ़े सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। मेनली इतना ही पढ़ा गया। क्वाड्रेटिक जो छोटा सा टॉपिक है पर इससे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल टाइप बहुत बनते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही टॉपिक बचा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट एंड नेचर ऑफ रूट्स। बस दो ही टॉपिक बचा हुआ है। हम इसी पर बेस्ड जो अभी तक पढ़े उस पर बेस्ड फिर से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे क्रैक करना है ये सीख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन को कैसे क्रैक कर देंगे, क्वेश्चन अगर आते हैं एडवांस लेवल के तो उसको कैसे बनाना है, ठीक है। और इसके बाद दो टॉपिक बचा वो पढ़ेंगे, फिर से हम नया नोट्स पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है। आज फिर से हम एक जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये रहा, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus x plus p equals to 0 and gamma delta be the roots of the equation x square minus 4x plus q equals to 0 if alpha beta gamma delta are in gp में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आप सब लोग जानते होंगे, इवन 10th में भी पढ़ना है ये। देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p एंड q, p और q का इंटीग्रल वैल्यू, p और q देखते हैं आगे क्या आता है। इंटीग्रल इंटीजर टाइप का वैल्यू निकालना है रिस्पेक्टिवली आर। पी और क्यू क्या क्या है, चार ऑप्शन दिया हुआ था। ये आईआईटी जेईई में 2001 में पूछा है। कब पूछा है? 2001 में। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और सॉल्यूशन की बात करें तो पहला इक्वेशन क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा इसका रूट्स है। अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स 1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू पी आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू पी आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 और गामा डेल्टा इसका रूट्स है। तो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। कोई डाउट? गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यू। कोई कंफ्यूजन? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्यू आ जाएगा सी बाई ए। सी कितना है, क्यू ए कितना है 1, माइनस में माइनस 4 बाई माइनस प्लस 4 हो जाएगा बाई 1। कोई डाउट है? इसी के साथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम वो करते हैं इस साइड में। देखेंगे यहाँ पे बी दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर इन जीपी। ये जीपी में ये दिया हुआ आर इन जीपी। ये किस में है? जीपी में दिया हुआ। जीपी में दिया हुआ तो आपको पता है दिस इज नोन एज फर्स्ट टर्म। अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म बोलता हूं, क्या बोलता हूं? फर्स्ट टर्म। एंड आर इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या बोल रहा हूं? आर बोल रहा हूं। दैट मीन्स अल्फा और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म था। ये क्या था? फर्स्ट टर्म था। अच्छा सब लोगों को पता होगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यू सो ये जीपी का सीरीज चलता है। किसका सीरीज चलता है? जीपी का। किसका सीरीज चलता है? जीपी का। जीपी का इस टाइप से सीरीज चलता है, तो हम उसी की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। जीपी का सीरीज सेम लाइक कैसे ही चलता है। तो मैंने फर्स्ट टर्म अल्फा है, मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? अल्फा। और कॉमन रेशियो को मैंने क्या माना? लेट कॉमन रेशियो आर को क्या माना है? कॉमन रेशियो। आर को क्या माना है? कॉमन। लेट आर बी द कॉमन रेशियो। सो फर्स्ट टर्म इंटू आर, ए इंटू आर, ये बीटा हो जाएगा, गामा अल्फा आर स्क्वायर, और डेल्टा क्या हो जाएगा? अल्फा आर क्यू। ये क्या हो जाएगा? अब हम इधर से देखते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, दैट मींस अल्फा और बीटा का वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 1, दैट मींस अल्फा को कॉमन लेने क्या हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू
4, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4। गामा का वैल्यू देखेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यू इज इक्वल टू 4। यहाँ से अल्फा आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है? चलिए हम आगे देखते हैं। इधर देखेंगे बच्चों, फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड, दोनों इक्वेशन इसको और इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये क्या मिल जाएगा 1 प्लस आर अल्फा इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय अल्फा आर स्क्वायर 1 प्लस इज इक्वल टू 1 बाय 4। अब देखेंगे 1 प्लस आर से कैंसिल, अल्फा अल्फा से कैंसिल, दैट मींस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अपने को आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल गया। क्या मिल गया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल गया, दैट मींस आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब अपना आर पता चल गया, आर पता चल गया, दैट मींस अल्फा आप निकाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। चल रहा है फ्रॉम फर्स्ट से अगर लेते हैं, देखेंगे बेटा, अगर हम फ्रॉम फर्स्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं फर्स्ट से, हम आर का दो वैल्यू है, फॉर आर इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? फॉर आर इज इक्वल टू 2 के लिए। अगर आर इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू 1/3 फ्रॉम फर्स्ट फॉर आर इज इक्वल टू -2, आर इज इक्वल टू -2। अब -2 के लिए अगर हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू 1 - 2 इज इक्वल टू 1, दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आ गया है इस दूसरे सेम, हम अल्फा आ गया, आर अपने को पता है करस्पॉन्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा का। किसका? अल्फा बीटा गामा डेल्टा का। चलिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू लिखते हैं। यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू आर इज इक्वल टू, अगर हम कंसीडर करते हैं 2, तो गामा इज इक्वल टू कितना कैंसिल करना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 1/3। अल्फा 1/3 है तो अपने को चाहिए क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि बीटा का वैल्यू कितना है, ये अल्फा आर, बीटा का वैल्यू क्या है अल्फा आर, आर का वैल्यू 2, आर ये बीटा आ जाएगा। और पी का वैल्यू क्या है देखेंगे इधर बेटा, पी इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए निकाला हूँ और ये सॉल्यूशन के लिए। तो अब देखेंगे, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे 100% आ जाएगा आंसर। देखिए अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 2/3, 1/3 सॉरी, अल्फा का वैल्यू 1/3, बीटा का वैल्यू 2/3, दैट इज 2/9। दिस इज नॉट ए इंटीजर, दिस इज ए रैशनल नंबर। सो ये मेरा आंसर तो हो नहीं सकता है, मतलब ये 2 वाला आंसर कैंसिल हो गया। कौन सा आंसर कैंसिल हो गया, 2 वाला आंसर कैंसिल हो गया। आर इज इक्वल टू हम नहीं ले सकते, फिर हम आर इज इक्वल टू -2 के लिए ले रहे हैं, फॉर आर इज इक्वल टू -2, फॉर आर इज इक्वल टू -2 ले रहे हैं, तो अल्फा का वैल्यू अपना कितना आ रहा है -1, अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है -1, तो भाई बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 इंटू -2, दैट इज 2, बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 2 दैट इज -2, मतलब P का वैल्यू, दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, ये क्या है इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू पूछा, क्या पूछा है इंटीग्रल वैल्यू, मतलब ये -2, P का वैल्यू क्या है -2, तो मेरा ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है, फर्स्ट या सेकंड, ये दो में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अगर देखा जाए तो 50% ऑप्शन मेरा खत्म हो गया एक ही आंसर निकालने के साथ। अगर कभी तुक्का भी लगाना हो तो ये 50% चांस, 50% प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/2 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो चांस 50% सही होने का, तो दोनों में से कोई भी हम तुक्का लगा सकते हैं। क्लियर है?
लेकिन हम पहले अब कैलकुलेट करेंगे। जैसे p का वैल्यू आ गया 2, सेम एज हम किसका वैल्यू निकालेंगे, गामा डेल्टा का। चलिए हम ऊपर साफ करते हैं, फिर यहां से देखते हैं। फॉर r इक्वल्स टू किसके लिए लेंगे, 2 के लिए लेंगे। r इक्वल्स टू 2 के लिए अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, तो गामा का वैल्यू अब ये कभी भी रैशनल सॉरी इंटीजर नहीं आ सकता, क्योंकि ये 1/3 है, तो अल्फा आर स्क्वायर क्या है, अल्फा आर स्क्वायर दैट मींस 1/3 इंटू 2 का दैट इज 4/3। गामा क्या आ गया 4/3, गामा कितना आ गया 4/3, गामा आ गया 4/3। अब हम डेल्टा, क्योंकि गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू मेरे पास क्या है क्यू है, क्यू का वैल्यू निकालना, पी का निकाल चुके हैं हम लोग, क्यू का वैल्यू निकालना, तो डेल्टा निकालेंगे। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा गामा आर क्यू, मतलब 1/3 इंटू 2 का क्यू दैट इज 8/3। तो यहां से अगर हम देखेंगे क्यू का वैल्यू, तो क्यू इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा, गामा का वैल्यू कितना 4/3, दिस इज 8/3, 24 32/9, दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। फिर हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो किसके लिए करेंगे, r इक्वल्स टू -2 के लिए, r इक्वल्स माइनस अल्फा इक्वल्स टू -1, अल्फा इक्वल्स टू -1। सेम एज गामा क्या हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4 -4, कितना जाएगा 2 2 जा 4 -4 गामा, एंड डेल्टा देखेंगे -8 इंटू -1 दैट इज 8, ये कितना जाएगा 8 आ जाएगा। डेल्टा का वैल्यू ये देखेंगे, अल्फा का वैल्यू -1 और डेल्टा -2 का क्यू -8, तो -8 इंटू -1 दैट इज +8, सेम एज अल्फा स्क्वायर, ये -1 प्लस हो गया दैट इज 4, 4 इंटू -1 दैट इज -4। क्लियर है। सेम ना क्यू का वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा -4 इंटू 8 8 चौक 32, क्यू इज इक्वल टू -32, दिस इज इंटीजर, ये इंटीजर, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये इंटीजर आ रहा है, यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू पूछा हुआ, तो अपना पी का भी वैल्यू आ गया -2 और -32, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। किसके साथ उतर जाएगा, ये देखिए 2001 में पूछा हुआ है जेईई एडवांस में, कितने इजी क्वेश्चंस हैं, ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, बस अपने को जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर पूरा बिलीव रखना है और इसको सॉल्व करना है, 101% सॉल्व होगा। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोट पे लेते हैं। ठीक है बच्चों, जब हो गया हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नोट। ये जो आपको पता है, बस हम इसका यूज कैसे करते हैं वो आपको समझा रहे हैं। लिखा हुआ है जो भी टर्म है, मतलब एक स्टेटमेंट है, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देन बोला ये जा रहा है अल्फा जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, लाइक समझ लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसका रूट क्या है अल्फा है, इसका रूट क्या है अल्फा, ax² + bx + c = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स इज अल्फा, देन एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा, अल्फा का कोई अल्फा में कोई भी 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 6 डिग्री हो, कितनी भी डिग्री का हो, एक्सप्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू ए लीनियर एक्सप्रेशन, उसको एक लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन मतलब दैट मींस ax + b के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, रिड्यूस इनटू ए लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा यूजिंग दैट फैक्ट्स। अल्फा अगर ये 0 दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 0 दिया और अल्फा इसका एक रूट दिया हुआ है, तो किया जा सकता है। हम इसी चीज को एक क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए इसी ये जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। चलिए देखिएगा, लेट यहाँ पे लेट अल्फा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा किसका रूट है x² + 3x + 5 का, यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, x² + 3x + 5 = 0 एक एक्सप्रेशन है जिसका रूट्स क्या है अल्फा एक रूट्स है, then the expression x raised to alpha raised to the power 4 + 5 alpha cube + 7 alpha square + 8 alpha - 9 as a linear expression of alpha will be, मैंने इसका लीनियर एक्सप्रेशन अल्फा विल बी क्या हो सकता है। चलिए अगर एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे समझते हैं, एक तो मुझे समझ में आता है अगर ये अल्फा है एक रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दैट मींस अल्फा स्क्वायर
प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 0। क्लियर है? कोई डाउट? ये हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, इधर देखेंगे, इस साइड देखेंगे। अगर आपने देखा है, अगर समझा है तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को, अगर किस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को किसी दूसरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा? क्वाड्रेंट, कोसेंट, कोसेंट इंटू डिविडेंड, डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। ये एक एक्सप्रेशन होता है जो हम लोग 9th में पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कोसेंट इंटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर, ये क्या होता है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, उसी का यूज करेंगे। अब इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। कौन सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन? अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9। इसको कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मेट में करेंगे तो इसको हम पहले डिवाइड कर देना है। क्या कर देना? डिवाइड करें किससे? अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। क्लियर है? अब ये मैं साफ कर लूँ। इससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या कोसेंट आएगा और क्या मेरा रिमाइंडर आएगा, बस ये निकालना है। आप देखिए जो लोग नए हैं, डिवीजन भूल गए हैं, या फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, हमेशा फर्स्ट टर्म को मैच करें। यहाँ देयर इज अल्फा स्क्वायर, देयर इज अल्फा रेज़ टू पावर 4, देयर इज अल्फा स्क्वायर, देयर इज अल्फा रेज़ टू पावर 4, सो we multiply with alpha square, that is alpha square into alpha square, that is alpha raised to the power 4, and 3 alpha into alpha square, 3 alpha cube plus 5 alpha square। अभी आपको पता है कि माइनस होगा, ये माइनस होगा तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा? 2 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9। अब फिर नेक्स्ट टर्म, ये टर्म मैच करेंगे। देयर इज अल्फा क्यूब एंड देयर इज अल्फा स्क्वायर, सो वी मल्टीप्लाई विथ 2 अल्फा, देन दिस इज मल्टीप्लाई फॉर 2 अल्फा क्यूब, 2 अल्फा क्यूब। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट टर्म को कैंसिल करते जाएंगे तो लास्ट तक कैंसिल होगा। 2 अल्फा क्यूब से प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा, और इसको माइनस कर देंगे। इसको जैसे ही माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक माइनस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, डेट इज माइनस 4 अल्फा स्क्वायर। क्लियर है? देयर इज माइनस 10 अल्फा और प्लस 8 अल्फा, डेट इज माइनस 2 अल्फा एंड माइनस 9 and minus 9. Next, for matching the coefficient, we are taken minus 4. Minus 4, so minus 4 alpha square minus 12 alpha. 4 3 जा 12 alpha minus 12 alpha minus 20। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस साइन आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन, और यहाँ भी क्या आएगा? प्लस साइन आएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप देखेंगे रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा? माइनस 12 प्लस 12 अल्फा माइनस 2 अल्फा, डेट इज प्लस 10 अल्फा प्लस 20 माइनस 9 प्लस 20 माइनस 9, डेट इज प्लस 11। दिस इज योर रिमाइंडर। ये क्या बन गया? रिमाइंडर बन गया। अब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखेंगे अगर पॉलिनोमियल इक्वल टू मुझे लिखना है, पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड। ये क्या बन गया? डिविडेंड। ये क्या बना? और ये क्या बना? कोसेंट। ये क्या बना? और ये क्या बना? रिमाइंडर। पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, जो पॉलिनोमियल अपना दिया हुआ था जिसको कन्वर्ट करना, चलिए मैं पूरा लिखता हूं, उसको देखेंगे। ये क्या देगा? अल्फा रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 9 इज इक्वल टू कोसेंट। कोसेंट क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इंटू डिविडेंड। डिविडेंड कितना है? 10 अल्फा
प्लस 11, 10 अल्फा प्लस 11। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि लीनियर में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, कोई वजह लीनियर कन्वर्ट हो चुका है। देखेंगे अल्फा जब यहाँ पर रूट था, दैट मीन्स क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा, होल्ड करेगा, इक्विटी होल्ड करेगा। ये अल्फा रूट है, इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा सेटिस्फाई करेगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0 मिलेगा। 5 इक्वल 0 मिलेगा, दैट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, दिस इज इक्वल टू क्या है सिस्टम में, 0। ये 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा एक्सप्रेशन 0 जैसे ही हो गया तो सिस्टम ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस 11। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है कब, इफ अगर सिस्टम में दिया अल्फा इज ए रूट, अल्फा एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा इफ, अब ऐसा है सर, ये एक्सप्रेशन को हम ऐसा 10x प्लस 11 कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस 11 इस एक्सप्रेशन को नहीं लिखा है मैंने ये लिखा है, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा कब होगा, जब व्हेन अल्फा इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा तो हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन। इसी पर बेस्ड हम नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको हम लोग उसी पर बेस्ड फिर से क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप के, इस टाइप का क्वेश्चन फिर आता है, टाइप वाइज क्वेश्चन देखते जाते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। बेटा हम इंजीनियर्स के पास नॉलेज कम होता है, बस हम उसका जो भी होता है उसका यूज बहुत तगड़ा करते हैं। सेम लाइक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी टॉपिक कम है, बस उसका यूज बार बार करना है अपने। चलिए देखेंगे इधर, तो हम वही जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसी का यूज कर रहे हैं बार बार नए क्वेश्चन में। बोला जा रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। पहले हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये दिया हुआ है, अब आपको देखने से लगा जो अल्फा है वही बीटा है, तो हम किसी एक को सॉल्व कर ले रहे हैं, लास्ट में बीटा के टर्म में वो आ जाएगा, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अपने पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन जो दिया हुआ है अपने पास वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा रूट्स है, अल्फा इसको सेटिस्फाई, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 7। क्लियर है, चलिए यहाँ से देखते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे 3 अल्फा प्लस 7, 3 अल्फा प्लस 7 प्लस 5 अपॉन अल्फा माइनस 3। चलिए एक बात अगर देखा जाए बेटा, क्योंकि अल्फा माइनस 3 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर बीटा माइनस 3 दिया हुआ है, यहाँ पर अल्फा माइनस 3 दिया हुआ है। अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। ये हो सकता था अगर यहाँ अल्फा से एक और मल्टीप्लाई हो जाए, अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाए तो मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। क्लियर है, इसी एक्सप्रेशन तो ऊपर क्या आ गया बेटा, जहां तक तोड़ के ले जा सकते हैं, अदरवाइज आप एलसीएम ले इसको सॉल्व करें तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अब जितना छोटा कर सकेंगे वो बेटर वे है। अल्फा प्लस 12 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 7। चलिए यहाँ पर बेस क्या हो गया, सॉरी नोमिनेटर क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया, नोमिनेटर कांस्टेंट आ गया तो इजीली हम कर सकते हैं काम, वहां से भी कर सकते हैं। कोई बोला ऐसा, ये हो गया मेरे पास 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा अपॉन 7, बिल्कुल राइट है। दिस प्लस दिस ले, अब इजी हो गया, इसको भी 7 लिख के आप सॉल्व कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगा, और फिर हम इंटू तो आएगा ही नहीं, प्लस में ही आएगा जो सॉल्व करेंगे, लेकिन स्क्वायर का आपको पता है, जिसको निकालने के लिए फिर से एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लगाने। बेटर हम इसको अल्फा में कन्वर्ट करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा, अल्फा में कन्वर्ट करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। इसी को देखते हुए हम फिर से इसको अल्फा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अपने पास क्या दिया हुआ है, 3 कॉमन ले रहे हैं और 7 ले रहे हैं कॉमन। 3 जैसे ही कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 4, 4 दिया 12, 3 कॉमन ले लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, ये आ जाएगा, फिर से लिखा, ये आ जाएगा 3 अगर कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, यहां से देखेंगे इसमें से 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 3 अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 कॉमन लेते हैं, सिर्फ 3 कॉमन अगर लेते हैं तो आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर
प्लस 12 अल्फा अपॉन 7, ये मेरा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को और हम सॉल्व करने की कोशिश करें, अल्फा स्क्वायर को खत्म करने की कोशिश करें, अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो सॉल्व करने को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3 अल्फा, क्या कॉमन ले लेते हैं, नॉट 3, 3 सिर्फ कॉमन लेते हैं, तो ये बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा अपॉन 7। अब देखेंगे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू फिर से हम यहाँ से पुट कर देंगे, जैसे ही अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या जाएगा 3 अल्फा प्लस 7 प्लस 4 अल्फा, ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7। अब देखिए ये 7 कॉमन आ सकता है, 3/7, तो यहाँ क्या हो गया 7 अल्फा प्लस 7। अब देखिए 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू अल्फा प्लस 1, ये आ गया। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा 3 इंटू बीटा प्लस 1 आ जाएगा। तो नेट जो अपना आंसर है, नेट रिजल्ट जो अपना आएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3, दैट मीन्स 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 6। अब देखेंगे यहाँ अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस बी बाई ए दैट इज 3 इंटू 3 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 इज योर आंसर। अदरवाइज आप ऐसा कुछ नहीं जी बेटा, आप ऐसे ही करें, ये कोई फिक्स्ड मैथड नहीं है। कुछ लोग अगर यहाँ से भी सॉल्व कर लेंगे इसमें बीटा वाला टर्म ऐड करके, बीटा का प्रोबेबिलिटी, तो भी आ जाएगा आंसर। लेकिन हमको सॉल्व अगर दिख रहा है क्योंकि वो अल्फा देखेंगे तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, वहां पर ज्यादा कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने सिंपली हो रहा था तो वहां के चलते चले गए। क्लियर है? बाकी लोग जितने लोग हैं सब लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, फिर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। हमें क्वेश्चन किया है वही बिल्कुल सेम अप्रोच से हम इस क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, जो अप्रोच फर्स्ट नंबर किया उसी अप्रोच से सेकंड नंबर करेंगे। अपने को पता है वही सेम चीज। तब हम यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि अपने पास क्या दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 7, तो नीचे तो 3 अल्फा प्लस 7 दिया हुआ है, दैट मींस ऊपर से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले ले तो अल्फा अल्फा गायब हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर आपको ऊपर से कॉमन ले लेना है, तो क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा अपॉन, ये देखेंगे यहाँ ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली हम सिर्फ इस अल्फा के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सेम बीटा का रिजल्ट वही आएगा। तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया अल्फा क्यूब माइनस 7। एक चीज और यहाँ से देखते हैं तो और इजी वे में ये कन्वर्ट हो जाता है, क्या कन्वर्ट हो जाता है वो देखते हैं। अपन हम यहाँ से क्या कर ले रहे हैं अल्फा क्यूब इंटू अल्फा, यहाँ से अल्फा कॉमन ले रहे हैं तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 7, वैल्यू ऑफ अल्फा ये सिंपल, ये आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 7 माइनस 7, 3 अल्फा प्लस 7 माइनस 7, इसका वैल्यू 3 अल्फा प्लस 7 अल्फा स्क्वायर का, तो ये माइनस 7 अल्फा माइनस 7, सॉरी मैंने अल्फा कॉमन ले लिया है, अल्फा जैसे ही कॉमन ले लिया है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 7 बना, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 बना। इसको मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं, ये बन गया मेरा अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा बन गया। हम इसमें से अल्फा कॉमन ले रहे हैं, अल्फा जैसे ही कॉमन लेंगे ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 7 एंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर इज दिस 3 अल्फा प्लस 7, ये माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया 3 अल्फा स्क्वायर। ये चीजें इजी हो गई, 3 अल्फा स्क्वायर इसका हम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अल्फा स्क्वायर फिर से मुझे निकालना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा ये 3 बीटा स्क्वायर, 3 कॉमन लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर से हमको थोड़ा लंबा कैलकुलेशन, हम इसको छोटा कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास अल्फा स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में है तो हम वो कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से 3 ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या ले लेंगे 3 अल्फा प्लस 7, 3 अल्फा प्लस 7, तो ये क्या आ जाएगा 9 अल्फा प्लस 21। क्लियर है? सिमिलरली ये बीटा का टर्म कितना, बीटा इज 5 माइनस 7 बीटा क्यूब अपॉन
3 बीटा प्लस 7, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 बीटा प्लस 21। फाइनल रिजल्ट फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली जो आएगा सिस्टम वो आ जाएगा 9 अल्फा प्लस 21 प्लस 9 बीटा प्लस 21। ये 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा निकालना इजी है। दिस इज 42 9, आप देखेंगे सेम वही चीज, अल्फा प्लस बीटा इज टू प्लस 3 इंटू 3 प्लस 42। ये जो आज जो हम करें उस पर बेस्ड क्वेश्चन था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ये हम लोग इसी तरह जब भी क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, अपने को टाइप देखना है और इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? अगले दिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, बहुत कम बचा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस क्वेश्चन बहुत ज्यादा अपने को करना है। क्लियर है? चलिए आज की क्लास अब यहीं तक।